तो 2 घंटे पहले ही पैसेंजर ने हार मान ली है दिल्ली की गर्मी से और वो चले गए हैं अंदर। तो भाई अब तक तो निकल लिया हो गए सारे भाई काम पे। 10:30 हो गए हैं, 17 जून 2023। सबसे पहले तो सारे भाइयों ने राम राम। और मौसम थोड़ा ठीक है, कल बारिश हुई थी जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा, तो उमस टाइप तो है थोड़ा, मगर मौसम कुछ बेहतर है। अगर धूप ज़्यादा नहीं निकली तो ठीक रहेगा। तो भाइयों चलो, आज के दिन की अपनी हो चुकी है शुरुआत और आज का अपना पिकअप है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 11:15 पे। गरीब रथ एक्सप्रेस अमृतसर से जो चलती है उसमें अपने आ रहे हैं पैसेंजर। और भाई पिकअप करूंगा 8 घंटे 80 किलोमीटर की बुकिंग के लिए। तो जैसे ही पैसेंजर से मिलेंगे तो ही पता चलेगा कहाँ कहाँ जाएंगे। अभी तो फ़ोन पे बात तो हुई है मगर इस बारे में मैंने कोई बात की नहीं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं, वो तो मिलेंगे तो ही बात हो जाएगी। तो भाई कई दिन हो गए हैं लोकल 8 घंटे 80 किलोमीटर 8 घंटे 80 किलोमीटर का व्लॉग आपने देखते शायद आप बोर हो जाओगे। तो कल कोई इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो डालेंगे बुकिंग के अलावा, या फिर ओला उबर का डालूंगा जिसमें बार बार पैसेंजर चेंज होते हैं। क्योंकि भाई आप लोग भी रोज लोटस टेम्पल, कुतुब मीनार, इंडिया गेट देख देख के पक गए होगे। आपका अगर कोई पैसेंजर देख रहे हैं तो मैंने वीडियो में ही इतना दिखा दिया, उनका फिर ये रहता है कोई आने का ही मन नहीं करेगा। और अगर दिल्ली में पैसेंजर नहीं आएंगे तो भाई फिर अपना काम कैसे चलेगा। तो चलो भाई आज का ये 8 घंटे 80 किलोमीटर का ब्लॉग डालने के बाद उसके बाद 1-2 दिन कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे और वो डाल लेंगे, ताकि भाई कुछ फ्रेशनेस सा रहे वीडियो देखने में भी। तो भाई चलो, मैं तो अभी घर से निकल आई हूँ, शादीपुर की रेड लाइट पे हूँ और पहुँचते हैं नई दिल्ली। 11:15 का है पिकअप जैसा मैंने आपको बताया। तो भाई बने रहना व्लॉग में आखिर तक, और भाई वीडियो ने लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना भाई। तो मिलते, ग्रुप की बात है, ग्रुप में जो बंदे ऐड हो रहे हैं वो जो भी ड्यूटी डलती है उसमें पैसा कम है या ज़्यादा है उस पर कमेंट करने की बजाय अपने काम पर ध्यान दो तो बेहतर रहेगा भाई। और मुझे उससे दिक्कत कोई नहीं है, कमेंट करो करते रहो, मगर जो सिर्फ कमेंट करने में ही बिजी रहेंगे ना तो काम कब कर पाएंगे। अगर आपके मतलब का फेयर उस वाली बुकिंग में नहीं है तो आप उसको छोड़ो, स्किप करो। उस पर कमेंट करके क्यों अपना फिजूल टाइम वेस्ट करते हो भाई। अब देखो, जिस बुकिंग पे आप कमेंट करते रह जाते हो ना, कोई हंसने की इमोजी लगाता है, कोई लिखता है कि जी ये तो बहुत कम फेयर है, आप लिखते ही रह जाते हो, इमोजी लगाते ही रह जाते हो। और जब तक उस बुकिंग को कोई दूसरा भाई कंप्लीट करके पैसा भी जेब के अंदर डाल चुका होता है। हाँ थोड़ा बहुत पैसा कम हो सकता है मगर काम तो है। एक बार रुक जाओ, 1 जुलाई आने दो, उसके बाद इस रेट से भी डाउन बुकिंग आएंगी। अभी टाइम है, बुकिंग आ रही है दबा दबी, इस वजह से थोड़ा बहुत ये रेट मिल भी रहा है। काम करना है तो भाई रेट 100-200 रुपये, अगर मान लो कोई ड्यूटी 5200 रुपये की है आपके हिसाब से बनती है, अगर उसमें 4800 रुपये मिल रहे हैं आपने, तो 400 रुपये में कौन सी आफत आ जानी है भाई। घर बैठ के तो वो 400 भी नहीं आने, 4800-5200 की तो बात ही बहुत दूर है। तो थोड़ा सा अपना भाई धैर्य रखो और जो आपके मतलब की ड्यूटी है उसको ही लो, नहीं तो मत लो। और बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं रोज़ सवारी कंपनी में कैसे ऐड होंगे, सवारी कंपनी में किस तरीके से ऐड होया जाएगा, उनका नंबर दे दो। तो ये रेट जिन भाइयों को कम लग रहा है ना, उन भाइयों को अगर सवारी कंपनी में जोड़ दिया ना तो सवारी कंपनी तो भाई पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल देगी। ना तो टीए देती है और आपसे एडवांस में पेमेंट लेती है। अगर मान लो 10,000 की बुकिंग है, आपको 8,000 में मैं ड्यूटी दे रखी तो 2,000 रुपये आपसे पहले एडवांस जमा कराएगी, उसके बाद आपको 8,000 की बुकिंग देगी। तो चलो, और बाकी भाई मेरा काम तो है समझाने का, जो भाई समझें तो ठीक है, नहीं तो भाई करते रहो कमेंट, कुछ न कुछ हमें भी सीखने को ही मिलता है इससे, कमेंट जो आपके आते हैं। तो भाई बने रहो। जो बाकी दूसरे भाई हैं जो सिर्फ काम से मतलब रखते हैं, उन सारे भाइयों को भाई बेस्ट ऑफ लक। और जो सिर्फ कमेंट वगैरह में बिजी रहते हैं तो उनको भाई बेस्ट ऑफ लक कह लो या कुछ भी कह लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको उसी चीज़ में बिजी रहना है। चलो मिलते हैं पिकअप लोकेशन पर पहुंचने के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो पहुंच गया हूँ
भाई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट रहना चाहिए, जहाँ पे भाई सबसे ज़्यादा मैनेज चीज़ें रहनी चाहिए, वहीं पे सबसे ज़्यादा रूल टूटते हैं। जो वन वे का रोड है वहाँ से भाई वापसी भी आ रहे होते हैं गाड़ी वाले, वापस भी आएंगे। जहाँ पे बिल्कुल भी जाम नहीं रहना चाहिए वहाँ पे रोड के दोनों तरफ इतनी गाड़ियाँ लग जाती हैं कि आप अंदर तो घुस ही नहीं पाते, पैसेंजर भी परेशान, ड्राइवर भी परेशान। तो ये तो भाई अपना सिस्टम है। तो चलो, सिस्टम तो भाई जैसे चल रहा है वैसे चलता ही रहेगा, मगर अपने आप को सुधार लें हम, वही बहुत बड़ी बात है। तो भाई ये पहुंच गया हूँ मैं नई दिल्ली। ये है एंट्री टोल, 30 रुपये पहले 8 मिनट के लिए लगता है भाई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। भाई आ गए हैं पैसेंजर, बस सामान कराता हूँ लोड। श्री गुरु हरकृष्ण निवास। पिकअप हो गया है अपने पैसेंजर का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और आ गए हैं बंगला साहिब गुरुद्वारा। ये पीछे भाई बंगला साहिब गुरुद्वारा है, और यहीं पे रूम बुक है इनका। और इसके बाद देखेंगे कहाँ जाएंगे। अभी तो रूम पे लेके आया हूँ, और अभी सामान तो रखा ही है गाड़ी में, अभी उतरा है नहीं। वो अपना कंफर्मेशन करने के लिए गए हैं गुरुद्वारे के अंदर। तो देखते हैं इसके बाद फिर आगे क्या कार्रवाई होगी भाई। भाई करोल बाग मार्केट पहुंच गए हैं पैसेंजर। बंगला साहिब में रूम है, वहाँ पे ड्रॉप किया ही था मैंने। उसके बाद भाई मैं चला गया था जंतर मंतर वेट किया, करीब 2 घंटे बाद पैसेंजर का कॉल आया। तो उसके बाद आ गए हैं करोल बाग। टाइम हो गया है भाई 2 बज गए हैं, और अभी देखते हैं कितनी देर में आते हैं बाज़ार में। जब तक मैं अपने मोबाइल का कुछ ले लेता हूँ सामान गफ्फार मार्केट से। ये सामने आएगा एकदम वो, नए वाला जो बना है ना पार्लियामेंट, हाँ जी हाँ जी। वो है ये। हाँ उस तरफ से भी दिखेगा, ये एकदम पुराने के साथ में है ये एकदम। सारा नहीं, ये तो रेल भवन है, एयरफोर्स भवन है, राइट में राष्ट्रपति भवन है। ओ राष्ट्रपति। ये सामने पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये साउथ ब्लॉक वो पुराने वाला है अपना, और साथ में ही तो राइट में वो नए वाला। तो भाई आ गए हैं साईं बाबा मंदिर लोधी रोड पे, जो कि बड़ा ही फेमस मंदिर है साईं बाबा का। जय हो साईं बाबा की। और बस 15 मिनट शायद पैसेंजर को लगेंगे और आ जाएंगे। और भाई मंदिर दिखाते हैं आपको, अभी तो काम चल रहा है यहाँ। भाई ये है साईं बाबा का मंदिर, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है भाई। भाई ये है अपनी सवारी जो प्रसाद बांट रहे हैं साईं बाबा का। भाई जनपद मार्केट आ गए हैं, साईं बाबा मंदिर के बाद जनपद मार्केट आ गए हैं। और ये जनपद मार्केट बड़ी ही भाई बड़ी फेमस मार्केट है ये, पटरी बाज़ार।
तो भाई जनपद मार्केट से पैसेंजर को लेकर मैक्सिमम 15 मिनट पैसेंजर जनपद मार्केट के अंदर गए थे। भाई गर्मी और उमस इतनी हो रखी है ना, गाड़ी से निकलते ही पसीने में पसीना, सब कुछ बुरा हाल हो रहा है। तो सिर्फ 15 मिनट में कॉल आ गया, भैया आ जाइए, हमें तो बंगला साहिब छोड़ दो। तो भाई वहाँ से पैसेंजर को लेकर मैंने ड्रॉप कर दिया बंगला साहिब और बुकिंग का हो गया है एंड 4:45 हुए हैं, जबकि ये मेरी बुकिंग थी भाई 7 बजे तक की। तो 2 घंटे पहले ही पैसेंजर ने हार मान ली है दिल्ली की गर्मी से और वो चले गए हैं अंदर और मैं चल पड़ा हूँ भाई अपने घर की तरफ। तो आज की बुकिंग में जो जो कार्रवाई हुई है वो आपने देखा ही है। तो भाई पहले नई दिल्ली से पिकअप करके मैं आया था बंगला साहिब, बंगला साहिब के बाद गए थे भाई करोल बाग, करोल बाग के बाद गए थे संसद भवन, राष्ट्रपति भवन के सामने से सिर्फ गाड़ी घुमाया था और उसके बाद गए थे भाई साईं बाबा मंदिर लोधी रोड, लोधी रोड के बाद भाई जनपद मार्केट और जनपद मार्केट के बाद बंगला साहिब। तो ये तो पूरा हफ्ता ही आध्यात्मिक हफ्ता निकल रहा है, जिसमें कल भाई माता के मंदिरों के दर्शन थे, आज गुरुद्वारा, साईं बाबा मंदिर, तो बड़ी कृपा हो रही है आजकल भाई भगवान की, जो अपने ऊपर सारी इन चीज़ों के दर्शन हो रहे हैं अपने। और गाड़ी इसमें भाई मेरी चली है 35 किलोमीटर टोटल, नई दिल्ली से पिकअप करके ये 2-4 जगह जो भी घूमी है होने के बाद और ड्रॉप करने के बाद टोटल गाड़ी चली 35 किलोमीटर सिर्फ। तो भाई आज की तो बुकिंग में यही है, जो कुछ भी है आपके सामने था जो था। तो भाई और कल की बुकिंग भाई इन्हीं पैसेंजर के साथ है, बात हो गई है, कल फिर से इनको गाड़ी चाहिए सुबह 7 बजे से। तो सुबह 7 बजे मिलेंगे भाई फिर से बंगला साहिब गुरुद्वारा और इन्हीं पैसेंजर के साथ। और कल कहाँ कहाँ जाएंगे बताऊंगा भाई कल के व्लॉग में। तो भाई अपना काम करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया सर्विस अगर देंगे तो बढ़िया से बढ़िया पैसेंजर अपने हो जाएंगे। तो भाई अच्छे से अच्छी सर्विस दो, पैसा 50-100 कम ज़्यादा है वो मैटर नहीं करता, सर्विस बढ़िया दो और अच्छी तरीके से पैसेंजर से अपने रिलेशन बनाओ, ताकि भाई जब भी वो दिल्ली में आते हैं तो आपको ही कॉल करें। तो भाई 60 से 70% तो ड्राइवर भाई ऐसे हैं जिनके पैसेंजर रिपीट होते हैं, मगर 40% के आसपास ऐसे भी बनते हैं जो भी सिर्फ ये सोच कर पिकअप करते हैं भाई आज उठाना है वहाँ छोड़ना है, बात खत्म। तो ऐसा तो भाई अपना तो काम है नहीं, अपना तो लंबे रिलेशन चलाने का ज़्यादातर अपना मकसद रहता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, आपस में ड्राइवर भाई भी और सवारी के साथ भी। तो भाई आज का व्लॉग आपको, मुझे तो पूरी उम्मीद है बेहतरीन लगा होगा। और भाई अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट तो बना ही बने हैं। और भाई मेरा तो हो गया है टाइम घर जाने का, मगर आप लोग काम ऐसे ही खींचते रहो। जो अभी लेट निकले होंगे भाई ये नहीं है आज 5 बज गए तो घर में बढ़ जाओ, काम खींचते रहो अपने, ऐसे ही कमाते रहो। और भाई मेरी तो जो है ना गाड़ी की किस्त हो रखी है पूरी, मुझे इतनी समस्या है नहीं। वो बाकी दूसरी गाड़ी है जो भाई दिन रात चला ही रहा है, उसको तो फुर्सत ही नहीं है, वो तो बाबूजी दिल्ली में ही कभी कभी दिखे हैं। तो बढ़िया काम चल रहे हैं, मगर आप लोग भाई ऐसे ही काम खींचते हो। काम में कोई कम थोड़ी ना करता हूँ भाई, जो अपना एक दिमाग में टारगेट बैठा रखे है ना, इतना काम तो करना ही करना, वो काम मैं कर लेता हूँ। एक लोकल ड्यूटी हो जाती है, एक आधी ओला में ड्यूटी हो जाती है। तो भाई काम खींचते रहो, भाई काम करेंगे तो 2 पैसे मिलेंगे, 2 पैसे मिलेंगे तो अपना बढ़िया जीवन बीतेगा अपने। तो भाइयों ज़्यादा ना बोलते हुए इस व्लॉग का तो कर रहा हूँ एंड, कल फिर मिलेंगे इन्हीं सवारी के साथ कल के नए व्लॉग में। तो भाई जब तक के लिए अपने भाई विक्की खत्री को दो इजाज़त सारे भाइयों ने भाई। तो जब तक भाई अपने भाई विक्की खत्री को दो इजाज़त सारे भाइयों ने भाई। राम राम, ओम साईं राम, वाहे गुरु।